नमस्ते। ये इतना अद्भुत कैंटो है सावित्री का कि वहाँ जाके वाणी रुक जाती है। बुक 3 कैंटो 2 द एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर। लेकिन इसकी एक पृष्ठभूमि हम लोग थोड़ी सी देख लें। अश्वपति यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं, किस हेतु पहुँचे हैं। अश्वपति और कोई नहीं, स्वयं श्री अरविंद के अनुभव हैं। और अगर हम 2500 वर्ष पहले जाएं तो बुद्ध ने जब देखा संसार में पीड़ा, कष्ट, दुख, शोक, मृत्यु, आदि व्याधि, तो वे खोज में निकल गए थे कि इसका समाधान क्या है। और एक बहुत समय के बाद उन्होंने ये पाया कि वास्तव में इस संसार का कोई समाधान नहीं है, जैसा है वैसा चलेगा। लेकिन एक समाधान है कि तुम इस संसार के चक्र से बाहर निकल सकते हो। वो मार्ग उन्होंने दिखाया और कई सारी धाराएं उस मार्ग से निकली। ये नहीं कि वो बुद्धिस्ट अपने आप को कहते हैं, किंतु एक पूरी एक धारा निकली जिसमें इस पूरे संसार को एक छल, एक इल्यूजन, एक मोह, एक भ्रम, ये सब कह करके कि ये तो एक मिथ्या है, ये एक छलना है और इससे बाहर निकलना यही मनुष्य की अल्टीमेट नियति है। यही वो उसकी सूझबूझ को भी यही कहना चाहिए, क्योंकि कौन एक जेल में सदैव रहना चाहेगा। और इसके अलग अलग रास्ते निकले, उनके नाम बहुत सारे हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उस समय नहीं, किंतु कुछ समय के पश्चात एक और मनुष्य को पीड़ा, दुख देख करके एक और सॉल्यूशन किसी ने दिया। और ये सॉल्यूशन भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में रहा है। और वो आज उनका जन्मदिन है शायद, या पुण्यतिथि है, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी की। तो वो क्या करते थे, बहुत सबको दान पुण्य सेवा सबको देना। और ये सॉल्यूशन भी संसार में लोगों ने दिया कि नहीं, इस संसार को पूरी तरह हम नहीं सुधार सकते, लेकिन इसकी पीड़ा को कम कर सकते। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि हम आपको गारंटी देंगे कि आप भविष्य में कभी आपको रोग नहीं होगा। ये ऐसी कोई दवा या कोई विधा नहीं निकली। पर जब आपको रोग होगा तो डॉक्टर अपनी ओर से कुछ दवाई देके, मरहम पट्टी करके आपकी पीड़ा को कम कर सकते हैं। लेकिन रोग की संभावना रहेगी, वार्धक्य होगा, मृत्यु होगी, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो ये एक दूसरा समाधान भी हम संसार में देखते हैं, जो भारतवर्ष में भी था और योग की ये उस धारा से निकला जो ईश्वर को केवल संसार से अलग नहीं मानती थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम ईश्वर कहें या बुद्ध की तरह अनात्म कहें, ये सब इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। परंतु एक एस्पेक्ट है रियलिटी का जो परमानेंट है, और उसके आगे सारा संसार जैसे एक जल तरंग के अंदर, जल के अंदर तरंगों के रूप में प्रकट होता है। तो उसमें जो चंद्रमा की छाया पड़ती है तो वो छाया लगता है जैसे टूट रही है, खेल रही है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चंद्रमा अपनी चांदनी को वापस खींच ले और वो सारा संसार जल तरंग चलती रहेगी, समुद्र वैसे ही चलता रहेगा। तो ये एक धारा थी। और दूसरी धारा ये निकली कि नहीं, हम संसार में पूरा नहीं बदल सकते, लेकिन एक दूसरे की सहायता करके, कंबल बांटकर, भोजन खिलाकर हम थोड़ा सा इसकी कठिनाई को ठीक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कई सारी ऐसी धाराएं आई। अभी हाल में गुरु नानक जी का गुरुपुरब था, तो उसमें भी लोग कहते हैं कि भाई जो है तुम बांट के खाओ, सेवा करो। ये सारी चीज़ें वहाँ से निकली कि हम श्री रामकृष्ण परमहंस के भी उसमें हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारी सेवा करने में विश्वास करते हैं। कई ऐसी धाराएं, और ऐसा माना गया है कि यदि हम संसार में सेवा करते हैं लोगों की, मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, तो हम तैयार होते हैं किस लिए? वस्तुतः तैयार होते हैं मोक्ष के लिए। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा है। तो अगर देखा जाए तो जब हम सेवा करते हैं तो वास्तव में दूसरों का कल्याण करें ना करें, कई बार तो नुकसान ही होता है, क्योंकि हम तामसिकता को दूसरों में बढ़ाते हैं। जब आप फ्री में कोई चीज़ें देते हो जो उपयोगी पात्र नहीं है, योग्य पात्र नहीं है, लेकिन आपका कल्याण जरूर होता है। ऐसा कहा जाता है कि आप एक सात्विक जीवन जी रहे हो और आप तैयार होते हो उसके थ्रू, थोड़ा निस्वार्थ होते हो, और एक समय आता है जब आप मोक्ष के लिए तैयार होते हो। तो ये एक दूसरी विचारधारा है। पहली में
ईश्वर संसार से अलग है। दूसरी विचारधारा में ईश्वर संसार का पोषक है, उसको उसने जन्म दिया है, उसके रोग कष्ट पीड़ा को दूर करता है और अंत में उसका संहार भी करता है और कालांतर में इस संसार को अपने अंदर खींच लेता है। यानी पहला जो तत्व ईश्वर का तत्व है, उसमें ईश्वर एक सत्ता है, शक्ति नहीं है। सत्ता है, सत्ता में आप अपने तपोबल से जाके उसमें मिल सकते हो, लेकिन वो कोई शक्ति नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, आप उसके साथ संबंध नहीं जोड़ सकते, वह ज्ञेय है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब में जो है आपकी अपनी तपस्या है, आपको सहायता करेंगे लोग, लेकिन एक लिमिट है, उसके आगे नहीं। वो सहायता कौन कर रहे हैं? जिन्होंने एक लिमिट तक पहुंच गए। ईश्वर नहीं कर रहा है, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है आपसे, आप चले जाइए, उनमें विलीन हो जाइए। वहीं दूसरी ओर एक धारा है कि आप सहायता करिए संसार की, लेकिन अंत में मोक्ष है। ये दो विचारधाराएं रही। आप देखेंगे कि कई लोग ये श्री अरविंद आश्रम में आके ये पूछते हैं कि यहाँ पर कोई फ्री हॉस्पिटल है कि नहीं है, डाइनिंग रूम के खाने में आप पैसा चार्ज करते हैं, गेस्ट हाउस में जाते हैं वहाँ भी पैसा चार्ज करते हैं, आप एक मुफ्त का लंगर क्यों नहीं लगाते? बहुत इसकी बात होती है, मुफ्त का लंगर। अभी भी आप देखेंगे कि ये टेंडेंसी है ना, तो अभी किसान आंदोलन हो रहा है तो मुफ्त का लंगर। तो श्री अरविंद के योग में ये नहीं है, और उसका कारण है। कारण ये है कि श्री अरविंद देख चुके थे कि संसार की समस्या का ये समाधान तो नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, आप उसी सर्किल के अंदर आप थर्ड क्लास जेल को फर्स्ट क्लास जेल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके आगे रहेगा व्यक्ति दास। किसका दास रहेगा? भूख से आप उसको मुक्त कर दो, बाहर की भूख से, तो उसकी अंदर की भूखों का तो दास रहेगा। अंदर की भूखें उससे क्या करवाती हैं? महत्वाकांक्षा, जिसके कारण वो दूसरों को पीछे ढकेल कर आगे बढ़ता है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये अंदर की जो भूख है जिसके कारण ये दासत्व आता है। लस्ट फॉर पावर, ग्रीड, ये सारी दासत्व से संसार में रहते हुए अगर क्या संभव है मुक्त होना? बुद्ध देव ने कहा कि मुक्त हो सकते हो आप इससे, लेकिन संसार से बाहर जाके। आप यहाँ रहते हुए ये नहीं कर सकते हो। लेकिन एक धारा हम देखते हैं संसार में जो श्री कृष्ण टच करके जाते हैं, और वो धारा है जीवन मुक्त की धारा, कि आप मुक्त होके इस संसार में कार्य कर सकते हो। ये एक बहुत अद्भुत विशाल पथ है, कर्म के द्वार से निकलता है। तो श्री अरविंद इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वास्तव में ये संसार क्या है? क्या ये छल है? क्या एक माया ने मिथ्यारोपण कर दिया है? एक इल्यूजन है जिसमें हम ट्रैप्ड हो गए हैं? तो हम सब जानते हैं कि अगर हम इस तरह से संसार को देखें तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान नहीं मिलता है। प्रकृति निकली है, प्रकृति क्या है? प्रकृति जब ईश्वर में समाहित हो जाती है, सांख्य दर्शन कहता है, तो वो सम की अवस्था है, स्टिलनेस है, वो पुरुष की अवस्था है। जब पुरुष देखने लगता है तो प्रकृति की गतिशील हो जाती है। लेकिन प्रकृति है क्या? श्री अरविंद अब इसके आगे का हल, उनकी जो खोज थी, वो खोज वहाँ से शुरू होती है। शुरू यहाँ से होती है कि भारतवर्ष दीनहीन अवस्था में है, और उनके अपने अनुभव और जो कुछ उन्होंने भारतवर्ष के बारे में जाना है, वो ये जानते हैं कि एक समय था जब भारत बहुत वैभव संपन्न था। तो वो कहते हैं कि वो शक्ति कहाँ विलुप्त हो गई। तो श्री अरविंद की जो योग है वो वास्तव में शक्ति का योग है प्रारंभ से ही, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए वो लेले महाराज के पास वो नहीं जाते हैं, लेके आया जाता है कि ये हैं, ये योगी हैं और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो वो तो लेले महाराज से कहते नहीं कि मुझे शक्ति चाहिए, वो कहते चलो योग, लेट मी ट्राई। और उनको अनुभव कौन सा होता है? बुद्ध देव का अनुभव हो जाता है, जहाँ सब वो निर्वाणिक शांति, स्टिलनेस, एब्सोल्यूट, इनकम्युनिकेबल मीट्स द शियर सेल्फ डिस्कवरी ऑफ द सोल, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन खोज उनकी ये नहीं थी, खोज उनकी थी कि भारतवर्ष का कल्याण कैसे हो। तो उसी धारा में वो चलते चलते जब आगे बढ़ते हैं तो वो अचानक अनुभव करते हैं कि एक अद्भुत परिवर्तन उनके मन, प्राण, शरीर के अंदर, ए डिसेंट, जिसकी बात हम लोग सावित्री में बुक 1 कैंटो 5 में देखते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जिसका वो अनुभव करने लगते हैं। वो डिवाइन मदर कहते हैं उनको, फिर बाद में कृष्ण और काली के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, जो उनके शरीर, मन, प्राण में उतर कर उनको रूपांतरित करने लगती है। ये श्री अरविंद अनुभव करते हैं। तो कहते हैं अच्छा, एक संभावना है कि हम इस संसार में रहते हुए परिपूर्णता को प्राप्त कर सके।
दिव्य परिपूर्णता ये संभव है, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत रियलाइजेशन को त्याग करके वो अब संसार के लिए ये समाधान ढूंढने के लिए पौंडीचेरी चले जाते हैं कि जो मेरे अंदर संभव है वो सबके अंदर संभव क्यों नहीं है, परिपूर्णता की संभावना। तो एक और है मुक्ति, संसार एक छल है, उससे मोक्ष। दूसरा है कि संसार के अंदर हमारी प्यास क्या है, मोक्ष की प्यास नहीं है। जितने मोक्षवादी हैं, चाहे वो बुद्धिज्म में हो, शंकराचार्य के अनुयायी हो, इस आश्रम में उस आश्रम में सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, संसार को माया कहते हैं, बाहर आके सबके सबकी टेंडेंसी संसार से जुड़ने की है। क्यों? क्योंकि वास्तव में मनुष्य के अंदर प्यास परिपूर्णता की है, फुलनेस की। कोई भी चीज आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, ज्ञान परिपूर्ण होना चाहिए, विदाउट एरर, नॉलेज वेयर वन नोज द ट्रूथ विदाउट एरर। शांति ऐसी जो कभी भंग ना हो, प्रेम ऐसा जिसमें कभी भी फेड ना हो, आनंद ऐसा जो सदैव बना रहे, अलग अलग रूप में प्रकट हो। प्यास तो यही है, लेकिन चूंकि उसको सब जगह से बताया गया कि ये संभव नहीं है, तो मनुष्य कहता है ठीक है, अब हम इससे जुड़े तो हैं, इससे निकलना बहुत कठिन है, लेकिन चलो किसी बाबा जी को पकड़ लेते हैं, वो हमको कोई मंत्र दान दे देंगे और हम अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये विचारधारा इसलिए आई। अब श्री अरविंद कहते हैं नहीं, ये प्यास बिल्कुल उचित है, लेकिन इस प्यास को अब तक पूरा करने के लिए जो आवश्यकता थी, जिस तपोबल की, जिस प्रकार के जो शक्ति की आवश्यकता थी, वो संसार में प्रकट नहीं हुई थी। अब श्री अरविंद उस खोज में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि श्री माँ बिल्कुल वेस्टर्न कंटेक्स्ट में वो प्रारंभ, वो भी बुद्धिस्ट और गीता के योग से प्रारंभ होता है उनका, लेकिन उसके बाद वो नेचुरली इस संसार की पीड़ा, सफरिंग, इविल, उसमें एक नई शक्ति को उतारना चाहती हैं। जगह जगह प्रेयर्स में हम देखेंगे कि वो एक नई शक्ति, द थिंग्स दैट आर प्रॉमिस्ड मस्ट बी फुलफिल्ड, ए न्यू लाइट शेल बी बॉर्न। इस संसार में एक नया प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो अब तक उदित नहीं हुआ। उनकी एक 1912 में श्री अरविंद की एक पत्र है अगस्त में, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं किस प्रयोजन से यहाँ पर आया हूँ। और 1912 मई में माता जी एक प्रोग्राम लिखती हैं कि इस संसार में मुझे क्या करना है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट एक जैसा है। और दोनों ही ये बात, दोनों ही प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है कि किसी ऐसे स्थान पर हमें एक ऐसी परफेक्ट पूर्ण मनुष्यता को प्रकट करना है जिनको हम कह सकेंगे सच में कि दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एक दिव्य मानव, देव मानव नहीं, दिव्य मानव। और तब से हम देखते हैं कि उस दिशा में दोनों का योग बहने लगता है। श्री अरविंद का योग उसी दिशा में बहते बहते पहले अननोएबल, परस्यूट ऑफ द अननोएबल। क्यों परस्यूट? क्योंकि अंत नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। उनमें आप जितना खोते जाओगे वो उतना गहर, अंत में आप वापस नहीं आ सकते, उसमें घुल जाओगे, आप उनके साथ मिल जाओगे, लेकिन आप बताने के लिए वापस नहीं आ सकते कि मैंने क्या अनुभव किया। जैसे एक लहर चली जाए समुद्र में तो वो क्या सीखेगी? वही जो वो थी, कोई नई चीज नहीं सीखेगी, लेकिन वो लहर वापस नहीं आ सकती। समुद्र के अंदर से अनेकों लहरें उठती रहेंगी, वो चली गई। आप उससे पूछो बाय द वे, हेलो, क्या देखा, क्या अनुभव किया? और यदि कुछ समय टच करके आ जाए तो पूछोगे क्या देखा, क्या अनुभव किया? कोई रिपोर्ट नहीं। क्यों? क्योंकि एक खाई है, आप उसको पाट नहीं सकते। तो ये ट्रांस में जाके वापस भी आते हैं तो बस एक अनिर्वचनीय है, इत्यादि इत्यादि, नेति नेति से डिफाइन कि ये सब कुछ नहीं है जिसको हम देखते हैं, वो कुछ है, लेकिन वो क्या है उसको हम कह नहीं सकते। श्री अरविंद क्या करते हैं कि वो वेव एकदम उसमें लास्ट डुबकी लगाने वाली है, वहां पे खड़े होते हैं और प्रश्न करते हैं कि ये तो होता रहा है, लेकिन क्या यही है सृष्टि का प्रयोजन? ये तो बहुत लोगों ने किया है, क्या मैं भी यही करने के लिए पर आया हूं? और तब वो अपनी अभिप्सा को जगाए रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपको नींद का झोंका आ रहा हो, उस समय आप जागे रहो। तो ऐसे ही कुछ होता है कि जब बेखुदी की ऐसी अवस्था है जिसमें वो पूरी तरह खुद को समाप्त हो जाएंगे। एक लाइन है सावित्री में, कैंटो हम लोग पढ़ेंगे, इवन एज ही स्टूड ऑन बीइंग्स नेकेड एज फेसिंग द एक्सटिंक्शन, एक स्टेप और उसके बाद कोई नहीं है आके बताने के लिए। वहां पर एक अनुभव करते हैं वो कि क्या यही है अंतिम सत्य, द इटर्नल नो?
जो सृष्टि के प्रति वो स्वीकृति नहीं देता है। फिर सृष्टि में जो मनुष्य हैं उनकी पीड़ा है, क्या यही एक मार्ग है? लेकिन इस तरह का एस्केप, ये तो विजय नहीं है, ये तो कोई अंतिम चीज नहीं हो सकती। तो सृष्टि का अंतिम सत्य क्या है? वहां बैठ करके आप ये समझे कि अभिप्सारत हैं, और उस समय अचानक उस महाशून्य के अंदर से, अगाध महाशून्य, अपार अनंत महाशून्य, उसके अंदर से कोई प्रकट होती है। और वे आती हैं, जैसे ही वो उसके अंदर से बाहर आती हैं तो देखते हैं कि वो सोल को, नेचर को, सृष्टि को, सबको अपने अंदर समेट लेती है। यहां तक कि सुप्रीम महाशून्य भी वो देखते हैं कि उन्होंने अपने अंदर धारण किया हुआ है। फॉर वन वॉज देयर सुप्रीम बिहाइंड द गॉड। अब जब वो ये देखते हैं तो उनके सामने, अरे दिस इज द सॉल्यूशन। क्योंकि पहली बार इस संसार में ये चीज प्रकट हो रही है। इवन तंत्र में डिवाइन मदर का है, वेदों में भी डिवाइन मदर की बात की गई है। अदिति हैं, सप्तगोआ, 7 काउज हैं, उनकी माँ है। कई बार उनको 7 काउज का रूप दिया गया है। क्यों? क्योंकि वे देती हैं। काउज, शी इज द गिवर ऑफ लाइट, मदर ऑफ रेडियंसेस। 7 आदित्यों की या 12 आदित्यों की वो माँ है, तो अदिति के रूप में उनकी पूजा हुई है। और कई सारी ऐसी देवियां हैं, फेमिनाइन एनर्जीज हैं, इला, सरस्वती, मही, ये सब वो शक्तियां हैं जो ऋषियों के मन को प्रबुद्ध करती हैं, उनके मन को, उनको चैतन्य करती हैं, उनमें प्रकाश उड़ेलती हैं। इंट्यूशन की देवी हैं शर्मा, जो उनके मन को अंतर्भास युक्त करती हैं, ज्ञान देती हैं। ये सब रूप में वेदों में श्री माँ का रूप प्रकट हुआ है। और तंत्र में, तंत्र ने दूसरा रास्ता लिया। तंत्र ने कहा हम जाएंगे तो मोक्ष की ओर, लेकिन एंजॉय करते हुए जाएंगे। तब उन्होंने क्या किया कि जितनी भी प्रकृति की शक्तियां, उनको और ढूंढते ढूंढते ढूंढते, पूरा कुंडलिनी के जागरण के साथ हर लेवल पे, तो वो शक्तियों को ढूंढते ढूंढते एंजॉय करते हैं। बड़ा कठिन मार्ग है नेचुरली, क्योंकि आदमी भ्रमित हो सकता है, पकड़ा जा सकता है। इसलिए वेदांतिन हमेशा लोग कहते हैं कि तंत्र को इतना डर के क्यों देखते हैं, क्योंकि बात है निश्चित रूप से, क्योंकि एक एवरेज व्यक्ति उसमें उलझ के समाप्त हो सकता है। लेकिन उन्होंने वो रास्ता, तांत्रिक थे, उन्होंने कहा नहीं, इस संसार में क्या इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज उन्होंने, लेकिन विद इन लिमिट्स, सर्टेन लिमिट्स, रूपांतरण नहीं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, आपकी जॉय की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, आपके अंदर शक्ति की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, ये सब करते करते जमा अंत में वो जगन माता के द्वार पे पहुंच के कहते हैं अब अगर आप उचित समझो जो हमें मोक्ष दे दो। तो तंत्र में भी अंत मोक्ष है। डिवाइन मदर उनको रास्ता खोल देती हैं, जो हम लोगों ने बुक 2 में देखा था। और जा करके जो तांत्रिक योगी है अंत में सहस्रार से निकलकर चला जाता है उसी परब्रह्म में जाकर समाप्त हो जाने के लिए। रूट अलग अलग है। तंत्र में एक सिंथेसिस है संसार की और उनकी, क्योंकि आप संसार के एंजॉयमेंट का त्याग नहीं करते हो, उसको एक नए रूप में देखते हो, तो वो एक धारा है। लेकिन यहाँ श्री अरविंद ये नहीं चाहते हैं। श्री अरविंद चाहते हैं कि ये संसार रूपांतरित हो। और जब वो देखते हैं कि एक ऐसी संभावना है, ये डिवाइन मदर रास्ता खोल के मुझे अननोएबल में नहीं ले जा रही हैं, वो तो उन्होंने किया था, लेकिन ये तो अननोएबल के अंदर यही है, और अननोएबल स्वयं उनके अंदर है, और वे बाहर निकल करके आती हैं तो सारी सृष्टि के अंदर एक आनंद छा जाता है। वो सारी सृष्टि जिसमें पीड़ा, कष्ट, दुख, जिसको देख करके जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्धिज्म के, कि ये संसार पीड़ा से भरा हुआ है, जब जगन माता आती हैं और संसार को टच करती हैं तो एक एक कण कण में आनंद छा जाता है। तो एक अलग दर्शन होता है कि अरे पीड़ा, पीड़ा तो एक सरफेस पर है, इसके कोर में तो आनंद है। फिर वो बुद्धिज्म का दूसरा ट्रुथ है कि डिजायर, लेकिन जब वो निकलती हैं जगन माता और लेती हैं तो वो देखते नहीं, कोर में डिजायर नहीं है, इसमें तो वही आनंद है, वही शक्ति है जो अपने आप को सीमित करके प्रकृति के रूप में फैल रही है। तब उनके अंदर एक क्या भाव निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अननोएबल के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन जगन माता के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो पहली बार हम देखते हैं कि देयर इज ए रिलेशन ही फॉर्म्स विद द डिवाइन मदर। रिलेशन क्या है? एडोरेशन। जब वो सामने आती है पूरी महिमावान होकर के, तो अशुपति के हृदय से जो उनके लिए प्रार्थना निकलती है वो है एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर। इसके बाद में क्या होता है वो कैंटो 3 और कैंटो 4 में है। तो इस कैंटो को हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वैसे तो ये इतना अद्भुत कैंटो है कि इसको कहीं छोड़ना
कठिन है, लेकिन ये वो अवस्था जब अश्वपति उस किनारे खड़े हैं, अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं, जहां एक कदम और लेके पारब्रह्म में वो विलुप्त हो जाएंगे। ये पुराने योग की उस सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर उनके अंदर एक भाव जागृत होता है। वी हैव डन, द ईगो इज डेड, वी आर फ्रीड फ्रॉम बीइंग एंड केयर, वी हैव डन विद बर्थ एंड डेथ एंड वर्क एंड फेट, ओ सोल इट इज टू अर्ली टू रिजॉइस। इसी ड्योरी से बुद्ध भी मुड़े थे कि संसार में जब तक एक व्यक्ति को कष्ट है तो मैं कैसे अपने आप को एनल कर सकता हूं। इसी ड्योरी पर श्री अरविंद अभी खड़े हैं, जगत को देख रहे हैं, अभी उनको हल नहीं मिला है, लेकिन वो जगत को देख रहे हैं कि अरे संसार में इतनी पीड़ा है, कष्ट है, मैं तो इसके समाधान के लिए निकला था, तो इसका क्या हुआ। अब बुद्ध के उसी ड्योरी पर क्यों नहीं जगन माता सुप्रीम मदर प्रकट हुई, ये उनकी इच्छा, शायद संसार तैयार नहीं था उस समय के लिए, प्रतीक्षारत था, क्योंकि बुद्ध के बाद श्री अरविंद को आना था फॉर दिस पॉसिबिलिटी। वहाँ पर वो खड़े होकर वो अभीप्सारत हैं, या बुद्ध संतुष्ट हो गए कि दिस इज द एंड, द एंड। लेकिन श्री अरविंद के लिए ये था कि ये कैसे एंड हो सकता है, ये तो बड़ा अजीब सा एब्रप्ट एंड है, ये तो इसका कोई लेना देना नहीं है पूरी पिक्चर से। पिक्चर है ना, आप सारी पिक्चर चल रही, स्टोरी डेवलप हो रही है, उसमें हीरो है, विलेन है, मारपीट सब चल रही है, अच्छा बुरा हो रहा है। अब आप वेट कर रहे हैं कि इसका क्लाइमेक्स सीन कौन सा होगा। हर पिक्चर में एक क्लाइमेक्स सीन आता है ना, आप देखिए क्लाइमेक्स सीन में एक ब्लैंक स्क्रीन आ गया, कहा दी एंड। अब आप क्या सोचेंगे, कोई रील कट गई है इसका। मेरे साथ एक अजीब सा तजुर्बा भी हुआ है, आपको बता दूं कि ये तजुर्बा सिखाता है कुछ, कि जब मैं जोरहाट में पोस्टिंग थी, पहली पोस्टिंग, तो एक पिक्चर थी पैपियों, देखने गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पिक्चर थी। तो अंग्रेजी पिक्चरों से बहुत लगाव नहीं था, लेकिन अब अंग्रेजी पिक्चर देखना थोड़ा एक फैशन भी था, चले गए, देख के आए। डाइनिंग रूम पे डिस्कशन हो रहा था, तो डिस्कशन में सब अपना अपना बता रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। मुझे कुछ कन्फ्यूजन लगा था पिक्चर में, तो एक व्यक्ति जिसने पिक्चर पहले देखी थी वो आके उसने कहा नहीं नहीं सब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? लास्ट का सीन पहले दिखा दिया। अब जो जो कह रहे थे कि उनको समझ आ गई पिक्चर, बहुत शर्मा रहे थे कि ये तो गड़बड़ हो गई। मैं तो चुपचाप बैठा था, अब मेरे हंसने की बारी थी कि मैं तो शुरू से लग रहा था कि ये पिक्चर में कंफ्यूजन है। तो कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ है। जो पहला सीन है, पहला सीन क्या है? अगर हम जाएं पुरुष सूक्त में, पहला सीन है कि उस एक के अंदर एक संकल्प जागा। क्या संकल्प जागा? द वन मस्ट बिकम द मेनी। तो यदि ये पहला सीन है तो अंतिम सीन को उससे मिल करके होना चाहिए। अंतिम सीन में द वन मस्ट बिकम द मेनी। मेनी कौन? ये इम्परफेक्ट मेनी नहीं। हमको किस दृष्टि से हमें लोग कह सकते हैं कि उस वन के हम मेनी हैं? उस वन के मेनी के मतलब है कि हम सब पूरी तरह वही सच्चिदानंद स्वरूप, ना केवल अपने अंदर बल्कि अपने मन प्राण शरीर के अंदर कुछ उस अनुभव को ला सके। तो ये एक्सपीरियंस के लिए सृष्टि बनी है। तो अब वहां पे अश्वपति इसी का अनुभव कर रहे हैं। ऑन वॉट डेड बैंक ऑन द इटर्नल्स रोड, thou hast leaped into a glad divine abyss, thou hast reached the boundless silence of the self, but where hast thou thrown self's mission and self's power? कौन सी वो शक्ति थी जो तुम्हें यहां तक ले आई? इस संसार में अगर हम एक दृष्टि देखें तो शक्ति ही शक्ति है। कौन सी वो शक्ति थी? और जो यहां तक ले आई वो कहां विलुप्त हो गई? अचानक हम देखते हैं कि एक ब्लैंक स्क्रीन है। What was that power? Escape brings not the victory and the crown. Something thou camest to do from the unknown, but nothing is finished and the world goes on, because only half God's cosmic work is done. अभी पिक्चर बाकी है। इंटरवैल हुआ था जिसको लोग समझ रहे थे दी एंड है। ब्लैंक स्क्रीन आया था, लोगों ने जल्दबाजी में देखा नहीं कि वहां लिखा हुआ था इंटरवैल, इंटरमिशन। अब पिक्चर शुरू होगी, रियल पिक्चर जिसमें विक्ट्री होगी, क्राउन आएगा। तो आधी पिक्चर देख के लोग चलो चलो बाहर चलो, क्यों? पिक्चर खत्म हो गई, क्योंकि किसी ने पूरी पिक्चर देखी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। ये तो कॉस्मिक पिक्चर हो रही है ना, ओनली हाफ। ओनली द एवरलास्टिंग नो हैज नियर्ड एंड स्टेयर्ड इनटू दाई आईज एंड किल्ड दाई हार्ट।
आप आधी पिक्चर अगर देखें, टिपिकल पिक्चर जो पुरानी समय की, अभी भी टिपिकल पिक्चर अगर देखें तो आधी पिक्चर तक कौन जीत रहा होता है? विलेन जीत रहा होता है। अभी तक की पिक्चर आप देखें तो लगे ईविल, फॉल्सूट, इसी का अल्टीमेटली बोलबाला है। जो अच्छा आदमी है उसके लिए एक ही रास्ता है, जंगल जाओ या कोई आश्रम जाओ। वो आश्रम में भी नहीं मिलेंगे उसको, जंगल में भी नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम अब ये है, वो जाओ जहां पर वो बस अल्टीमेटली संसार चलता रहेगा, वहां तो ईविल और फॉल्सूट का बोलबाला होगा, अंधकार ही रहेगा। लेकिन तुम इससे एस्केप, जो पतली गली मिली उससे निकल जाओ। लेकिन श्री अरविंद ये प्रश्न करते हैं कि फिर इसका क्या? Something thou camest to do from the unknown, but nothing is finished and the world goes on. Only the everlasting no has neared and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes? संसार को सैंक्शन किसने दिया है? हम कहते हैं ना भगवान प्रेम की मूर्ति है, करुणा में है। तो करुणा में और प्रेम की मूर्ति ने, आनंद में ने इस संसार को सैंक्शन दे दिया, यस कह दिया। लेकिन यहाँ पर तो ना हम करुणा का खेल देखते हैं, ना प्रेम, ना आनंद। यहाँ तो सुख दुख का खेल देखते हैं। यहाँ तो हम पीड़ा, कष्ट, अचित, अंधकार ये देखते हैं। तो ये कैसे सैंक्शन तो हुआ है वहाँ से। कहते ना भगवान ईश्वर ने सैंक्शन किया, ये दूसरा एस्पेक्ट है ईश्वर का। लेकिन उन्होंने क्या सैंक्शन किया? क्या इस खेल को उन्होंने सैंक्शन कर दिया? ये प्रश्न उनके अंदर उठता है। अब इस प्रश्न के साथ वो वहाँ पे प्रश्न क्या? अभिप्सा है, प्यास है। द ब्रिज बिटवीन द रैप्चर एंड द काम, द पैशन एंड द ब्यूटी ऑफ द ब्राइड, द चेम्बर वेयर द ग्लोरियस एनिमीज किस, द स्माइल दैट सेव्स द गोल्डन पीक ऑफ थिंग्स। ग्लोरियस एनिमीज कहा गया, पुरुष प्रकृति ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। स्पिरिट और मैटर ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। संसार और भगवान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। कहते ये कोई तो ऐसी भूमि होगी जहां ये दोनों मिलते हैं और दोनों ही सत्य के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि यदि संसार भगवान से निकला है तो वो ट्रू है, क्योंकि जिसके अंदर से निकला वो ट्रू है। तो ट्रुथ के अंदर से कोई चीज फॉल्स कैसे निकल सकती है? तो ये उनकी प्यास है। दिस टू इज ट्रूथ at the mystic fount of life. A black veil has been lifted. We have seen the mighty shadow of the omniscient Lord. But who has lifted up the veil of light and who has seen the body of the King? Black veil क्या है? अज्ञान की वेल। तो आपने देख लिया वहाँ पर भगवान है। भगवान क्या है? ज्योतिर्ब्रह्म के रूप में। पर इस ज्योतिर्ब्रह्म के अंदर कौन छिपा हुआ है? उनका चेहरा कैसा है? ये अभी तक नहीं देखा गया। अब ये बहुत सुंदर, जैसा मैंने कहा कि अद्भुत कैंटो है, इसमें कोई लाइन छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अश्वपति अनुभव करते हैं, बट इनर ग्रैंडियोज नथिंगनेस ऑल इज देयर। व्हेन आवर स्ट्रॉन्ग गार्ब्स आर टोर्न अवे फ्रॉम अस, द सोल्स इग्नोरेंस इज स्लेन बट नॉट द सोल। द जीरो कवर्स एन इमॉर्टल फेस। ए हाई एंड ब्लैंक नेगेशन इज नॉट ऑल। A huge extinction is not God's last word. तो श्री अरविंद हम सबको क्या कह रहे हैं, जो पिक्चर से आधा जाना चाह रहे हैं? रुको रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम 2500 वर्ष पूर्व जिन्होंने कुछ अनुभव किया उनके पीछे चलें, या श्री अरविंद जो हमारे कंटेम्पररी हैं और हम लोगों को हमारी भाषा में बोलते हैं उनके साथ चलें। यहाँ पर बेसिक फेथ की बात आती है। तो कह रहे नहीं, अभी ये समाप्त नहीं हुई है कहानी। और यही चीज़ श्री अरविंद का ये कई मूल वाक्य हैं, उनमें एक ये है कि द वर्ल्ड इज नॉट येट फिनिश्ड, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। यानी ये सृष्टि का अंत नहीं है, ये एक नया प्रारंभ है। मनुष्य इस सृष्टिकर्ता की सृजनशीलता का शीर्ष नहीं है। मनुष्य एक सीढ़ी का एक पायदान है जहाँ से चेतना को और आगे जाना है और एक नए बीइंग का यहाँ पर धरती पर प्रकट होना है। उसके बारे में यहाँ रिवील करते हैं थोड़ा सा। इट कैन मेक द वर्ल्ड ए वेसल ऑफ स्पिरिट्स फोर्स। अभी तो ये कच्चा घड़ा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसको यूज़ करती हैं, शक्तियाँ इस शरीर को? छोटी मोटी डिज़ायर्स या बड़ी बड़ी डिज़ायर्स, महत्वाकांक्षाएं, भय,
ग्रीड, और क्या क्या होता है, एंगर ये सब यूज करता है इसको. लेकिन ये जो शरीर है, इट कैन बिकम ए वेसल ऑफ द स्पिरिट्स फोर्स. यही देह यष्टि एक पात्र बन सकती है भगवान का, द गोल्डन वेसल ऑफ द लॉर्ड. इट कैन फैशन इन द क्ले गॉड्स परफेक्ट शेप. अभी तो हम आधे मनुष्य आधे पशु हैं. दिव्य मानव की तो बात छोड़िए, अगर हम देखें तो हम लोगों सबका शरीर कौन सा पार्ट है जो मनुष्य जैसा है? ये पार्ट की वो सीधा खड़ा हो गया है, ये पार्ट है. पूंछ चली गई है, लेकिन अगर उसके धड़ का अधिकांश हिस्सा देखें, सिवाय इसके कि वो 2 पांव जो हैं वो 2 हाथ में परिवर्तित हो गए हैं, पर बेसिक प्लान तो वही है. इट इज द सेम एनिमल बॉडी, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया गया है. जैसे आप कहते हैं ना कि गाड़ी को थोड़ा पेट्रोल से हटा के आप इसको क्या कहते हैं, गैस, वो नई चीज आ गई ना, सीएनजी पर डाल दो, फिर सीएनजी पर आ गई सोलर, लेकिन गाड़ी वही है, टूटेगी फूटेगी. तो वो कह रहे हैं कि ये तो मॉडिफाइड हुआ है पशु से. लेकिन अगर आप देखो रियली मनुष्य के अंदर अगर आप देखिए तो उसके आगे का पार्ट परिवर्तित हुआ है एनिमल से. कैसे? 2 पांव जो उसके आगे के हैं हाथ बन गए, और सिर जो झुका था सीधा हो गया, है ना. लेकिन मनुष्य का धड़ नीचे का पार्ट एकदम पशु जैसा है, उसकी क्रियाएं भी पशु जैसी हैं. तो मनुष्य एक विचित्र जीव है जिसके अंदर कुछ मनुष्य आ गया है और कुछ पशु है, और पशु ने उसको बांध रखा है धरती से. मनुष्य के अंदर बिकॉज सीधा खड़ा हो गया, वो आकाश को देख के कहता है वहां मुझे उड़ना है, लेकिन पशु कहता है मुझे तो भोजन चाहिए. बाकी सारा हिस्सा वैसा है. तो यहां पर श्री अरविंद कहते हैं नहीं, एक कोई शक्ति है जो इस क्ले को, इस मिट्टी को एक देव मूर्ति में गढ़ सकती है. टू फ्री द सोल इज बट वन रेडियंट पेस. लेकिन इसके पहले ही आवश्यक है. जब कई बार लोग श्री अरविंद के उसमें कहते हैं सारा जीवन योग है, सारा जीवन योग है, सबकॉन्शियंट योग है. लेकिन अगर हम जीवन जैसा है उससे वैसे जुड़े रहेंगे तो हम श्री अरविंद का योग नहीं कर रहे हैं. कि हम कैसे भी जीवन जी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, श्री अरविंद का योग है, सब कुछ योग है. नहीं, हमको जीवन के अचित ज्ञान अंधकार से निकलना है, उसमें कॉन्शियस पार्टिसिपेंट बनना है. पहले जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त करनी है. जब एक बार हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होते हैं, होते हम भगवान के, पर हैं संसार में. देखने वाले ऐसे ही कहेंगे कि ये सांसारी व्यक्ति हैं, लेकिन आप सांसारी नहीं हो, अंदर में आपके शिफ्ट हो गया है. आप भगवान के लिए हो, आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, और तब भगवान की शक्तियाँ आपके अंदर उतरती हैं, आपके थ्रू फ्लो करती हैं, धीरे धीरे चेतना को रूपांतरित करती हैं, और बाद में शरीर का भी रूपांतरण. दिस इज द प्रोसेस. To free the self is but one radiant pace. Here to fulfill himself was God's desire. जो कुछ मनुष्य के अंदर प्यास है, वो प्यास उचित है, लेकिन उसका समाधान कोका कोला नहीं है. उसको पोषित करिए. कोका कोला होता है, लोग पता नहीं, भारतीय घरों में बड़ा विचित्र, हर चीज से आप सीख सकते हैं. बाय द वे, आपने ये इसमें सब चीज में भगवान का सत्य, बिकॉज जगत गुरु सर्वत्र है. कहने का अर्थ ये, कई बार लोग पूछते हैं ये सब में जगत गुरु हैं. देखिए कैसे, आपने देखा होगा टिपिकल भारतीय परंपरा में, आजकल ये पुरानी परंपरा नहीं थी, आप जब जाते हो किसी के यहाँ, लोग आपको ग्रीट करते हैं ना. कैसे ग्रीट करते हैं? आपको जल पकड़ाते हैं. पुराने समय में आप जल देते थे या मट्ठा देते थे. अभी क्या देते हैं? अभी देते हैं कोका कोला देते हैं, या आपको ड्रिंक्स देते हैं, हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक. अब क्या होता है दोनों से? आप कोका कोला पिएंगे, आपकी प्यास घटेगी नहीं, आपको बढ़ेगी वो प्यास. जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो अलग है. और ड्रिंक लेने से तो आप इतने बेसुध हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर प्यास है. बड़ी भयानक अवस्था है कि आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपके अंदर प्यास है, और बल्कि वो अंदर से और पानी को खाली कर देगी और आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे. सो ये जो चीज है आप सीख सकते हो ना संसार में. तो इस तरह की हम लोग समाधान ढूंढते रहे. कोका कोला क्या है? एस्केप. अल्टीमेटली आप बाहर चले जाओगे. और ड्रिंक्स क्या है? संसार में रहते हुए एंजॉय करो लाइफ को. तो आप थोड़े समय बाद, आप जो लोग बाहर भागते रहते हैं ना पार्टी ये सब में, आप जान के रखो कि वो बड़े दुखी हैं अंदर से, क्योंकि वो डिलाइट को नहीं टैप कर पा रहे. तो उनको बाहर कुछ चाहिए. जब तक शोर हंगामा नहीं होगा, उनको लगेगा कि नहीं कि वो जीवित हैं.
लेकिन जो व्यक्ति आत्मसुखी है, आत्मरति है, उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मसुखी, आत्मरति के परे भी कोई चीज है, और वो श्री अरविंद कहते हैं फुलफिल हिमसेल्फ, परिपूर्णता, जो परिपूर्णता की प्यास है। अब यहां वो इवन वाइल ही स्टूड ऑन बीइंग्स नेकेड एज एंड ऑल द पैशन एंड सीकिंग ऑफ हिज सोल फेस्ड देयर एक्सटिंक्शन इन सम फीचरलेस वास्ट, द प्रेजेंस ही यर्न्ड फॉर सडनली ड्रू क्लोज। ये वो घड़ी है जहां एक जीवन मुक्त को स्थापित करना अपने आप को। एक कदम गॉन, इधर संसार, उधर भगवान, लेकिन बीच में सुप्रामेंटल, यही है, बीच की लिंक है वो, वहां पर वो खड़ा रहता है। एंड उसका क्या काम होता है? ओनली टू ब्रिंग गॉड फोर्सेस टू वेटिंग नेचर। हर चीज में आप जो भी संसार की कोई क्रिया लें, उसके अंदर भगवान की शक्ति आ सकती है और उसको चेंज कर सकती है, किसी भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में। यह हम लोगों का काम है। तो अचानक ये श्री अरविंद अनुभव करते हैं कि क्या अनुभव करते हैं? उस अनोएबल के अंदर से, मानो उनकी पुकार को सुनकर, मानो उनकी पीड़ा वेदना जो संसार की वो एंग्विश लेके जाते हैं, उनकी अभीप्सा, उसके प्रत्युत्तर में अनुभव करते हैं समवन केम इन्फिनिट एंड एब्सोल्यूट। अनोएबल इज ऑल्सो एब्सोल्यूट एंड इन्फिनिट, लेकिन उन्हीं के अंदर से समवन केम इन्फिनिट एंड एब्सोल्यूट, ए बीइंग ऑफ विजडम, पावर एंड डिलाइट। अब देखिए यहां पर मैस्कुलाइन फेमिनाइन नहीं है, नोट कीजिएगा, बीइंग, समवन। लेकिन फेमिनाइन क्यों होता है? क्योंकि वो जो एक मोड ऑफ वर्किंग है, यानी वही ईश्वर है। एक ईश्वर का वो एस्पेक्ट है जो पिता की तरह एटीएम कार्ड पीछे है, कमा रहा है, बेटे को पढ़ाई करनी है, ले लो पैसा, ले लो, वो भी आजकल मम्मियाँ देती हैं, मम्मी से जाके। दूसरा एस्पेक्ट है जहाँ फेमिनाइन एस्पेक्ट, जहाँ बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। तो ये एक ही के दो मोड्स हैं। संसार में वो पुरुष प्रकृति के रूप में प्रकट होते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ विभाजित है, लेकिन उनके अंदर वो एक ही ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, जो अब हम उस ओरिजिनल उसमें आ जाए, ईश्वर सृष्टि करता है, पालन करता है, पालनहार है, पोषित करता है, ये उनकी शक्ति ही करती है। जो कुछ ये कर्म है जो ईश्वर करता है, वास्तव में कैसे करते हैं? उनकी शक्ति ये कर्म करती है, यहाँ एक सीमित प्रकृति के रूप में। लेकिन ओरिजिन में जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, वो कैसा चित्रकार होगा, कैसी शक्ति होगी। तो यहाँ पर वे आती हैं, लेकिन उनका एक उसी ईश्वर का जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, ए बीइंग ऑफ विजडम, पावर एंड डिलाइट, इवन एज ए मदर ड्रॉज हर चाइल्ड टू हर आर्म्स, took to her breast nature and world and soul। सबको उन्होंने यस सैंक्शन कर दिया। प्रकृति, हाँ तुम्हें भी परिपूर्ण करूंगी, जगत तुम्हारी पीड़ा भी दूर करूंगी, सोल तुम्हारी प्यास को भी मैं पूर्ण करूंगी। took to her breast nature and world and soul। और आगे यही वर्णन चलता रहता है। The mother of all godheads and all strengths, who mediatrix binds earth to the supreme। वही वो लिंक है, वहीं से जो सृष्टि की शक्ति निकलती है, वही ब्रह्म स्वरूप में माया बन जाती है। जब वही एक ईश्वर, एकमेव द्वितीय, जब वो अपने आप को अक्षर पुरुष के रूप में, अक्षर भाव के रूप में प्रकट होते हैं, तो उन्हीं की छाती पर वो माया रूपनी बनकर नाना प्रकार के नाम रूप की रचना करती है, महामाया बनकर। और फिर वही जब शर भाव में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि मर रहे हैं और जीवित हो रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, तो वही माया वहाँ प्रकृति के रूप में चली जाती है। यानी जैसा ईश्वर, उस लेवल की शक्ति। इसका एक किसी ने जोक में कुछ कहा था किसी को, नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे, बहुत पुरानी बात है, मेरे से कोई संबंध नहीं है इसका। तो किसी ने किसी को कहा, बहुत पुराने साधक थे, कहा कि देखो मैं किसी सत्यवान को खोज रही हूँ। तो पुराने साधक ने कहा, मैं हूँ ना सत्यवान। तो वो कहती है, ऐसा काला कलूठा सत्यवान। तो साधक ने भी कहा कि जैसी सावित्री वैसा सत्यवान।
अब इस ह्यूमर के अंदर एक सत्य छिपा है। सत्य क्या है? दोनों ही डिमिनिश्ड रूप में यहां पर है। जैसे एक बच्चा सीमित, बच्चे में क्या होता है, सब कुछ संभावनाएं सीमित हो गई हैं। एक बीज में क्या होता है, सारा वृक्ष सीमित हो जाता है। वैसे ही पुरुष और प्रकृति, एक चैत्य सत्ता, सोल और प्रकृति, दोनों ही उसी एक के सीमित स्वरूप हैं। पुरुष किसको? ईश्वर हैं, लेकिन वो भूल गए हैं, बच्चा बन गए हैं। बच्चे को अगर कोई आप बोले कि तुम, बच्चे को कभी पेरेंट्स अपनी मर्जी से काम नहीं करने देते हैं, कहते हैं कि तुम सैंक्शन लो हमसे। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा होके, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? ओके, यू गो हेड एंड मेक योर चॉइसेस, है ना। उसी प्रकार का एक खेल है। शुरू में चैत्य सत्ता अनीश होती है, प्रकृति उसको करवाती है। अब एकदम यही होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी सारी क्रियाएं, उसको कोई बच्चे से पूछो तुम्हें क्या करना है, 2 महीने के बच्चे से, ही डजंट नो। उसको भूख प्यास भोजन ये सब अपने आप हो रहा है। प्रकृति उसको पूरी तरह दासत्व में है। वही बच्चा जब वो 20-22 साल का हो जाता है और यही प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो लोग कहते हैं बीमारी है ना। तब लोग कहते हैं इसको कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, जब मर्जी खाता रहता है। तो अब ये क्या है प्रोसेस? तो उसी प्रकार की ये प्रोसेस है कि शुरू में वही जो ईश्वर है वो दास के रूप में प्रकट होता है। अनीश प्रकृति का दास है। जहां एक सजेशन आता है वहां चले जाओ, चला जाता है। कहते हैं वहां बट रहा है मुफ्त में कोई चीज, चला जाएगा। इंडिया में है ना, मुफ्त में कोई चीज बट रही है कुछ नहीं, आप मुफ्त में कोई भी चीज जिसका कोई आपके लिए यूटिलिटी नहीं है। आज बहुत सुंदर एक चीज पढ़ रहा था मैं बुफेज के बारे में, कि बुफेज होते हैं तो वहां पे फ्री में है। तो कुछ लोग भोजन अपनी भूख से कहीं अधिक ले लेंगे। आपको भूख नहीं है, क्यों ले रहे हैं? फ्री है आप मानो आप अभी खा लेंगे तो आपका नेक्स्ट मील तो अनीश है, वो प्रकृति चीज। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लाफिंग, आनंद रसो ऐसा। पर यह है कि प्रारंभिक अवस्था मनुष्य की अनीश की होती है। जो सजेशन आया ये कर, अब वो सजेशन कोई जरूरी नहीं कि उसकी अपनी प्रकृति कहीं से भी आ रहा है। किसी ने कुछ भी सजेशन, हाँ 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 वही सही है, आप उसमें बह गए। फिर एक समय आता है जब व्यक्ति कहता है नहीं, मैं समझना चाहता हूं क्या सही है क्या गलत है, आई विल मेक माई चॉइस। वो है साक्षी। तब वो कहां प्रवेश करती है पुरुष प्रकृति? ब्रह्म स्वरूप और माया। तब वो देखता है कि ये तो मैं चला जा रहा था, कोई ठग रहा था मुझे, इसके सजेशन पर मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन वास्तव में मैं तो बना था कलाकार बनने के लिए। अब डॉक्टर बन गया, कलाकार कैसे बनोगे? तो चलो मैं सर्जरी कर लूं, कुछ कला है ना, ये रूट आप ले सकते हो। ये आप बीती कहानी है और कुछ नहीं। लिटरेचर पोइट्री इसमें इंटरेस्ट था, मनुष्य के नेचर को जानने में, स्पिरिचुअलिटी में। मम्मी ने कहा डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गए। फिर उसके बाद अब ये रियल चीज है मेरे अंदर, तो वो कैसे निकलेगी? तो चलो साइकेट्री में चले जाते हैं। ये और बात है कि वहाँ पता चला ये तो और भी हार्डकोर है। वो तो कहने लगे कि ब्रेन के अंदर आपको डोपामीन सेरोटोनिन यही सब कुछ कर रही हैं। तो मैंने कहा ये तो एक और मशीन पकड़ा दी इन्होंने। तो वो एक दूसरी बात है कि आप, लेकिन आपकी जो स्वधर्म स्वभाव उसको नहीं जानता है। वो प्रकृति का दास है, लेकिन जब वो साक्षी बनता है कहता है नो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई विल मेक माई चॉइसेस, मैं क्या करना चाहता हूँ। तब वो सारे सजेशंस को हटा के उसके अंदर एक बुद्धि का उदय होता है। इसलिए आप सांख्य को देखो तो आप पूरी प्रकृति की जो रचना है, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया इन सब के परे अहंकार महत, उसके आगे आती बुद्धि। बुद्धि क्या है? वो एक ऐसी चीज है जिसके प्रकाश से आप प्रकृति की पूरी मैकेनिज्म को समझ सकते हो। वो साक्षी है और आपको करेक्ट चॉइस की ओर ले जाएगी, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है ईश, मैं चुनूंगा कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं एवोल्यूशन की। तो यहां पर वो डिस्कवर करते हैं The undying truth appeared, the enduring power, the mother of all godheads and all strengths, who mediatrix binds earth to the supreme. कि नहीं, ये वही शक्ति है जो ये मिट्टी बन गई है। उन्होंने इस स्वयं को विस्मृत करके, वेदों में एक पूरी कहानी है ब्राइड ऑफ ब्रह्मन, जिसको हम लोगों ने पहले की हुई है, तो आई एम नॉट गोइंग इट, यह शब्द भी आया था इटर्नल्स आर्टिस्ट ब्राइड।
तो वे ही हैं। और पुराणों में भी आती है कि जगन माँ बहुत दूर चली गई, विस्मृत कर दिया उन्होंने अपने आप को। धरती कौन है? वो भी माँ है। ये भारतवर्ष में ये परंपरा है ना, जहाँ भी तो वो सब चीज माँ है। नदी भी आपकी माता है। पिता कहाँ है? आकाश दूर में है। लेकिन जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी माँ हैं। क्यों? आपको पोषित करती हैं। तो वही जगन माता जो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने अपने को सीमित करके ये भी वही हैं। तब वो ये रियलाइज करते हैं कि वो मीडिएट्रिक्स हैं। उधर से वो सृष्टिकर्ता को मिट्टी के साथ बांधती हैं और इधर से वही मिट्टी को वो ऊपर ले जाती हैं सृष्टिकर्ता के पास। पूरी इवोल्यूशन की प्रोसेस उन जगन माता का ही क्रम है और कार्य है। तो ये सारा सत्य उनके सामने प्रकट होता है। द एनिग्मा सीज दैट रूल्स अवर नेचर्स नाइट। रात क्या है? रात क्या है? रात क्या है? माँ काली स्वरूपनी सो रही हैं। जागो जागो, जागी तो साइक्लोन्स आ जाएंगे। दैट इज वॉट इट शी इज। एक शेरविन की पोयम है बंगला, द मदर अवेक्स। आंखें खोलती हैं, रिवॉल्यूशंस प्रारंभ हो जाते हैं। द मदर अवेक्स। The covering nescience was unmasked and slain. Its mind of error was stripped off from things and the dull moods of its perverting will. जब तक माँ सो रही है तब तक सारे यहाँ पे उन्हीं के सीमित रूप, परवर्शंस, ये सब चल रहे हैं। जैसे ही वो उठती हैं, माँ काली जाग जाती हैं तो वो विनाश करती हैं। आप देखिए हमेशा असुर माँ काली को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए वो शक्ति, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि माँ काली क्यों आ रही है। उन्हीं का विनाश होता है अंत में। बट दे वॉन्ट टू, बिकॉज उनको शक्ति चाहिए, तो उनको बुलाते हैं। तो यहाँ पर वो सारे, अब आगे वर्णन चलता जाता है जो हम सब बहुत ही सुंदर है। ए बर्निंग लव फ्रॉम वाइट स्पिरिचुअल फाउंड्स। भगवान के कोर में क्या है? माता जी एक जगह बताती हैं, यू नो माई चाइल्ड, लव संसार की सर्वोत्तम शक्ति लव है। मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट के बियॉन्ड से है। एंड लव इज द सेवियर ऑफ क्रिएशन। ए बर्निंग लव फ्रॉम वाइट स्पिरिचुअल फाउंड। फिर कहती हैं कि वही एक शक्ति है जो एडवर्स और होस्टाइल फोर्सेस को भी चेंज कर सकती है। फिर आगे कहती है, लेकिन वो लव नहीं जिसको मनुष्य कहता है कि ह्यूमन लव। वो एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर रूपांतरण की शक्ति है। बर्निंग लव फ्रॉम वाइट स्पिरिचुअल फाउंड्स एनल्ड द सॉरो ऑफ द इग्नोरेंट डेप्थ। सो ये दुख क्यों है? अगर आप देखें तो पीड़ा क्यों होती है? एक बच्चे की जो ओरिजिनल पीड़ा है, लोग कहेंगे भूख प्यास नहीं, बच्चे की ओरिजिनल जो पीड़ा है, जो साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, वो है माँ से दूर हो जाने की। माँ मिल जाए तो बच्चे को पता है कि मेरा हो जाएगा, मदर विल टेक केयर। तो उसको ये मालूम है, उसको एक रोना है हल्का सा, एंड ही विल बी लुक्ड आफ्टर। बट अगर मदर नहीं है तो उसका बच्चे के उस पर, व्यक्तित्व पर एक असर पड़ता है। सो बर्निंग लव फ्रॉम वाइट स्पिरिचुअल फाउंड्स एनल्ड द सॉरो ऑफ द इग्नोरेंट डेप्थ्स। आप कितने भी पीड़ा में हो, कितने भी कष्ट में हो, अज्ञान के अंदर, लेकिन आप माँ हैं। अगर आप इस भाव से जीवन जिएंगे कि माँ है ना, माँ है, आप देखिए कि जीवन कैसे बदल जाएगा। इतना ही करना योग है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, ये वो, एक ही बात को पकड़ना है, माँ है ना। और अगर माँ है ना बहुत बड़ा लगता है, केवल माँ उतना काफी है। एकाक्षरी महामंत्र। तो ये जस्ट इस बात को स्मरण रखना, एनल्ड द सॉरो ऑफ द इग्नोरेंट डेप्थ्स, क्योंकि वो ढूंढ तो उन्हीं को रही हैं, उसको पता नहीं है। जिस दिन वो आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, तो क्या होता है, बच्चे सबको माँ कहती हैं तुम यहाँ बैठो, सबको मिलेगा। माँ भेदभाव नहीं करेंगी कि मैं केवल इसको दूंगी, माँ सबको देंगी। सफरिंग वॉज लॉस्ट इन अर इमॉर्टल स्माइल। जब भी संसार में जगन माता का रूप हमेशा ऐसा रहा है। आप पता होगा सबको कि आप देखिए, डिवाइन मदर जब माता सीता की तरह जब जाती हैं श्री राम के साथ, तो श्री राम तो, उन्होंने तो मिशन था, उनका मिशन एकम्प्लिश्ड, नॉट इम्पॉसिबल, कि दंडकारण्य को सब राक्षसों से मुक्त करना है। अब वो तो जहां राक्षस दिखा, लोग कहते हैं ना ईविल, समाप्त। तो माता सीता एक बार देखती हैं कि उनकी जो विधवाएं विलाप करती हैं, तो वो जाती हैं भगवान राम के पास, कहती हैं आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं तो राजधर्म का पालन कर रहा हूं। ये कैसा राजधर्म है जिसमें एक ओर आप एक तरह की समस्या का समाधान कर रहे हैं, दूसरी ओर आप बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं।
उनका क्या है, क्या आपके पास कोई इनका सॉल्यूशन है? तब श्री राम के अंदर ये स्पष्ट होता है कि नहीं, आई शुड नॉट डू दिस। और तब आप देखेंगे कि वे राक्षस जो तैयार हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, उनको वो अभेदान देते हैं। तो ये इसी प्रकार की एक चीज हम सबके अंदर, कि जगन माता क्या करती है, वो असुर और राक्षस को भी कहती हैं सरेंडर करेगा, माँ ले लो मुझे, मैं तुम्हारा हूं, बहुत डिफेक्ट से माँ, वो कोई बात नहीं है। माँ आप नहीं जानते हो मैं बहुत इम्पॉसिबल व्यक्ति हूं, सारी सृष्टि को मैं चला रही हूं, तू एक निराला व्यक्ति है जो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो समर्पण करेगा कि नहीं ये बता। हाँ माँ कम, ये माँ है। नहीं करूंगा, मैं तो बहुत बड़ी शक्ति हूं, मैं तो स्वयं अपने आप में पूरे संसार में फॉल्सूट कहता है मेरा राज्य है, अच्छा ऐसा है। तो वो लास्ट में हम देखते हैं डेथ, बट सावित्री लुक्ड ऑन डेथ बट आंसर्ड नॉट। तो सारा डेथ उसके थॉट्स लिख कर लेती हैं, क्योंकि अगर वो उस रूप में आ गई, उग्र रूप में, तो सारे संसार का अचित अंधकार नहीं सहन कर सकता। क्यों नहीं आती हैं? करुणा के कारण। अक्सर लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी पावर क्यों नहीं वो एक दिन में ठीक कर देती हैं? इसलिए क्योंकि अगर भगवान ने, जगन माता ने एक क्षण चाहिए उनको संसार के सारे ईविल को नष्ट करने के लिए, एक क्षण, उससे भी कम। लेकिन क्या होगा उसके बाद में? हम सब राख हो जाएंगे। कौन हम में से कह सकता है कि हमारे अंदर फॉल्सहुड नहीं है? माँ बताती ये उनकी प्रॉब्लम है। कहती कि माई चाइल्ड, इफ आई वेयर टू डू दिस, देन ऑल ऑफ यू हु आर बीइंग नरिश्ड बाय फॉल्सहुड, तुम भी नष्ट हो जाओगे। सोचिए कितनी बड़ी उनके सामने प्रॉब्लम है कि उनको एक माइक्रो सर्जरी करनी है, हम सब के अंदर से स्क्वीज कर करके वो पॉइजन निकाल देना है, फिर वो उसको समाप्त करेंगी या डिसॉल्व करेंगी। नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए पूरा योग इसलिए है। और उनके बच्चे जब नचर करते रहते हैं कि हम अपने अंदर मिथ्यात्व को पालते रहेंगे, अंधकार से प्रेम करेंगे, तो माँ के लिए कितनी बड़ी समस्या। श्री अरविंद जब हिटलर की बात हो रही थी तो वहाँ पे लोग थे जो साइड कर रहे थे कि नहीं जो भी हो, जर्मनी तो इंग्लैंड के विरुद्ध है, इंग्लैंड हमारा शत्रु है। तो श्री अरविंद एक पत्र लिखना पड़ा उनको। कहते हैं कि यदि तुम लोग चाहते हो कि आश्रम को डिसॉल्व करना है तो मुझे तुम लिख दो, मैं डिसॉल्व कर दूंगा। पर तुम सब लोग जो अपने विचारों में भी हिटलर का साथ दे रहे हो, ये मेरे लिए कठिनाई खड़ी कर रहा है। आप बोलिए, कहेंगे आपको क्या कठिनाई है, आप करिए। अब नहीं, वो शक्ति के ऊपर कार्य कर रहे थे, उसके मूल में जाकर। हिटलर एक व्यक्ति है, पर उस व्यक्ति के पीछे जो मिथ्यात्व है उसके ऊपर पूरा दबाव डाल रहे थे, और उस दबाव के दुष्परिणाम उनके अपने बच्चों पे होते अगर वो एक बहुत तीव्र दबाव डालते। इसीलिए वो फ्रीली संसार में सुपरामेंटल फोर्स यूज नहीं करते हैं। माँ कहती हैं कि डिवाइन लव के पास रूपांतरणकारी शक्ति है, लेकिन अगर डिवाइन लव मैनिफेस्ट हो गया तो मनुष्य उसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक प्रिपरेशन जरूरी है। तो ये बर्निंग लव उन्होंने देख लिया वहां पे। ए लाइफ फ्रॉम बियॉन्ड सफरिंग वॉज लॉस्ट इन अर इमॉर्टल स्माइल। अक्सीर इलाज है किसी भी पीड़ा का। माँ की एक पिक्चर रखिए, जस्ट लुक एट हर। ये भी आजमाई हुई चीज है। आपकी पीड़ा कितनी देर लगेगी समाप्त होने में, यूल सी इट। सफरिंग वॉज लॉस्ट इन हर इमॉर्टल स्माइल। अगर कभी ऐसा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, जब ऐसा मौका है कि आपको कहा जाए कि आप एक चीज बस रख सकते हैं अपने पास, तो आपको कहना चाहिए वो माता जी की फोटो, जस्ट कीप दिस। और अगर फोटो नहीं तो हृदय में जिन्होंने धारण कर लिया तो बस आनंद ही आनंद है। नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। पूरी सृष्टि वे खड़ी कर देंगी। ए लाइफ फ्रॉम बियॉन्ड ग्रू कॉन्करर हियर ऑफ डेथ। टू अर्न नो मोर वॉज नेचुरल टू माइंड। रॉन्ग कुड नॉट कम वेयर ऑल वॉज लाइट एंड लव। अब लोग कहते हैं कि भगवान फॉर्मलेस है, फॉर्म है। श्री अरविंद कहते हैं क्योंकि जगन माता सुप्रीम को भी अपने अंदर धारण करती हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि अगर तुम पुरुष की तरफ से जाओगे तो अननोएबल है, वो आपको डिवाइन मदर की ओर नहीं ले जा सकते, अननोएबल है, साक्षी, आप चले जाओ। लेकिन अगर जगन माता की तरफ से जाओगे तो वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन उस अननोएबल से भी परिचित करा देंगी, क्योंकि सबके अंदर वही है। अगर आपको वो अनुभव, वो भी दे देंगी, सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर्मलेसनेस। द फॉर्मलेस एंड द फॉर्म वे आर जॉइंड इन हर।
Immensity was exceeded by a look, a face revealed the crowded infinite, incarnating inexpressibly in her limbs. The boundless joy the blind world forces seek, her body of beauty moaned the seas of bliss. उनको देखने मात्र से ही पूरा बीइंग आनंदित हो रहा है, हर्षित हो रहा है अशुपति का. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow round the cycles turn to her call. जिधर वो दृष्टि करती हैं काल की गति उधर मुड़ जाती है. उनको कुछ करना नहीं होता है. जहाँ उन्होंने दृष्टि करी टाइम कहता है अच्छा उधर चलना है माँ, काल की गति क्यों नहीं मोड़ती है. वो हम लोगों ने पहले इसकी बात की है, क्योंकि हम सब कहते नहीं हमको तो उसी गति में चलना है. तो यदि काल की गति उधर मुड़ गई और आप कहते हो नहीं हमको वो वाली गति चाहिए, तो क्या होगा, डिरेल हो जाएगी हमारी गाड़ी. जो उस गति में चल दिए वो तो चले जाएंगे. यही अभी हो रहा है. कल मैसेज भी था 2 दिसंबर प्रोग्राम में, माता जी का मैसेज है, वी आर इन वन ऑफ दोज मोमेंट्स विच इज कॉल्ड एज द आवर ऑफ गॉड. And it is an hour where there is much confusion and disorder. But for others, it's a wonderful opportunity to take a leap. काल की गति मुड़ चुकी है. आप उस धारा, फाइनली ये सैंक्शन हो गया है. एक लंबे समय तक जगन माता, बिकॉज हम सब जुड़े हुए हैं पास्ट से, हमको वही चाहिए, तो वो तो मोड़ सकती है. उन्होंने दृष्टि इधर करनी है. लेकिन मनुष्य के साथ एक समस्या है. मनुष्य के साथ एक एक्टिव कोलैबोरेशन चाहिए. मनुष्य के पहले ये कोई समस्या नहीं है. वाई? ताकि वो उसकी जब मर्जी से ये होगा तो कहीं फास्ट होगी प्रोसेस और उसमें वो कोलैप्स नहीं कर जाएगा. तो मनुष्य ऑटोमेटॉन नहीं है. उसको अब सचेतन सच्चिदानंद बनना है. अचेतन सच्चिदानंद तो पशु पक्षी सब हैं. एक अगर आप मूल रूप में जाएं, एवरीथिंग इज पार ब्रह्मन. क्या है जो नहीं है, लेकिन मनुष्य को सचेतन बनना है. तो उसके अंदर कॉन्शियस चॉइसेस की बात आती है. तो अब जो काल की गति मुड़ेगी, मैन हैज टू बी रेडी. अब वो गति मुड़ चुकी है. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow rounds the cycles turn to her call. अब उन्होंने कह दिया है सुपरामेंटल वर्ल्ड. बह गए जो सुपरामेंटल धारा में, वो उठ गए. जो अभी भी नहीं मुझे पुराना जगत प्रिय है, इट इज गोइंग टू कोलैप्स. ये स्पष्ट है अब, क्योंकि काल की गति स्वयं जगत जननी ने मोड़ दी है. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. कोई रूपांतरण अपनी शक्ति से नहीं कर सकता. ये इल्यूजन एक समय बाद सबको पता चलता है. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ साधक्स अगर वो सोचे मैं अपने काम करके, माँ बार बार कहती बट हु इज आस्किंग यू टू डू इट. तुम ऑफर करो, मुझ पे छोड़ो, सिंसियरली तुम एस्पायर करो, मैं चेंज करूंगी. समय लगेगा मुझे मालूम है, लेकिन प्रोसेस. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. Silently काम करती हैं. वो बताती नहीं है कुछ क्या कर रही हैं, बस चुपके से आके चेंज करती हैं. मैं एक जगह लिखती ना, while looking at the samadhi, let them worship thee to thy heart's content. As for me, I just want to work silently. वो ढिंडोरा नहीं पूटती हैं. तभी 56 में इतनी बड़ी घटना हुई. माँ क्या मैसेज देती हैं? द एडवेंट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इज नॉट प्रोक्लेम्ड बाय द बीट ऑफ ड्रम्स. साइलेंटली शी इज द फोर्स, द इनएविटेबल वर्ड. वर्ड यहां जो होगा ही होगा, जिसको माँ कह दें होगा, उसको सारी सृष्टि, सब शक्तियां उसके बाद उसको एनल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हीं के पास वो डेस्टिनी का सैंक्शन है, फाइनल वर्ड है. जो वो कहती हैं उसको सुप्रीम सैंक्शन करते हैं. द मैग्नेट ऑफ अ डिफिकल्ट असेंट, खींचे चले आते हैं. कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आप क्यों गए, कैसे गए. मेरे पास तो एक सिंपल उत्तर है. अच्छा लगा पौंडीचेरी में, आश्रम ऐसा है वैसा है. रियली आई डोंट नो ऑल दैट. कोई पूछे क्यों गए, माँ से प्यार हो गया. क्यों प्यार हो गया, ये तो उन्होंने करवा दिया. हम कहाँ योग्य हैं भगवान को प्यार करने के. तो जिससे प्यार होता है तो आप तो वहाँ जाओगे ना, उनके पास रहना चाहोगे. प्यार हो गया बस. मैग्नेट, तो मैग्नेट ऑफ अ डिफिकल्ट असेंट.
The sun from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. वो शक्तियां जो अभी प्रकट भी नहीं हुई हैं विश्व चेतना के अंदर, वो भी उनके अंदर उन्होंने धारण की हुई हैं. All nature dumbly calls to her alone, to heal with her feet the aching throb of life, and break the seals on the dim soul of man, and kindle her fire in the closed heart of things. अभीप्सा भी वही जगाती हैं, पथ पे भी वही ले जाती हैं, और अंत में फुलफिल भी वही करती हैं. अभीप्सा जाग गई है मतलब वो फुलफिलमेंट ऑलरेडी हो गया है. जब वो देखती हैं कि ये बीइंग तैयार है, हो सकता है, तो अंदर में एक अग्नि जला देती है. आपको लगता है, हमें लगता है हम अभीप्सा कर रहे हैं. वाह ये भी एक अज्ञान है. आई एम एस्पायरिंग. जिन्होंने अग्नि जलाई है ना, उन्हीं को बस ऑफर करते रहो. उन्होंने ही अग्नि जलाई है, वही पथ पे उस अग्नि को ले जा रही हैं. अग्नि क्या है? डिवाइन एनर्जी, डिवाइन विल, और अंत में फुलफिलमेंट भी वही कर रही हैं. लेकिन मनुष्य को सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैंने अभीप्सा की, साधना की. जब तक मनुष्य इस इल्यूजन में रहता है कि वो साधना कर रहा है और साधक है, तब तक वास्तव में उसने साधना प्रारंभ नहीं की है इन द रियल सेंस. जिस दिन वो जानता है कि साधना भगवान कर रहे हैं, मुझे कोलैबोरेट करना है, माँ कर रही हैं, आई हैव टू कोलैबोरेट, सहयोग देना है, तब उसकी सही यात्रा प्रारंभ होती है. और इस प्रकार से all here shall be one day her sweetness' home, all contraries prepare her harmony. जो कुछ आपस में आपको दिख रहा है, ये मतभेद हैं, वो कठिनाइयाँ, समस्याएं, सबका समाधान उनके पास है. Towards her our knowledge climbs, our passion gropes. In her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp shall turn to ecstasy or pain. Our self shall be one self with all through her. हार्मनी का एक ही रहस्य है, यूनियन इन द मदर. और कोई तरीका नहीं है. बाहर से आप जितना डिबेट कर लो, डिस्कस कर लो, जैसे जैसे आप उनके अंदर जाओगे, उनके पास रहोगे, वैसे वैसे स्पॉन्टेनियस हार्मनी संसार में आएगी, आपके इमीडिएट वातावरण में आएगी. अगर डिसहार्मनी है, इसका मतलब है हम अभी माँ से जुड़े नहीं हैं. इट्स ए पावर जो रेडिएट करती है और हार्मनी लाती है. अशुपति जब ये देखते हैं तो फिर अद्भुत लाइन है, ऑल एम्स इन हर वेयर लॉस्ट, देन फाउंड इन हर हिज बेस वॉज गैदर्ड टू वन पॉइंटिंग स्पायर. क्या लक्ष्य रह जाएगा उसके बाद जब दिव्य जननी के दर्शन हो गए? आप क्या कहोगे? माँ मुझे इतना पैसा चाहिए, माँ मुझे मेरे बच्चे का देख लेना, मेरे घर बार का देख लेना. आपका क्या लक्ष्य रहेगा? एवरीथिंग इज लॉस्ट इन हर, शी इज द ओरिजिन. फिर वो सब वापस देती हैं, वो सब देती हैं जो अब हमको चाहिए, हमारी प्रगति के लिए चाहिए, जो ट्रूथ के आधार पर है. एक अब तक जो कुछ हमें मिला वो अज्ञान अंधकार के आधार पर था, अब वो हमको ट्रूथ के आधार पर संसार को देंगी. इस प्रकार से अशुपति का ये अनुभव होता है. और फिर अशुपति के अंदर जो भाव उठते हैं वो ये हैं कि ये अनुभव होने के बाद अशुपति के अंदर ये भाव आता है, बट नाउ हिज बीइंग वॉज टू वाइट फॉर सेल्फ, हिज हार्ट्स डिमांड हैड ग्रोन इमेजरेबल, हिज सिंगल फ्रीडम कुड नॉट सेटिस्फाई हर लाइट, हर ब्लिस ही आस्क्ड फॉर अर्थ एंड मैन. बट वेन आर ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन लव टू ब्रेक अर्थ सील ऑफ इग्नोरेंस एंड डेथ. His nature's might seemed now in infant's grasp. अशुपति जैसे तपस्वी योगी infant's grasp, जहां से सब शक्तियों का ओरिजिन है. Heaven is too high for outstretched hands to seize. This light comes not by struggle or by thought. आप कितना भी जा करके जैसे भी ऐसे बैठ जाइए, तन के वैसे बैठ जाइए, 1000 बार ये परिक्रमा कर लीजिए, इट डज नॉट कम बाय स्ट्रगल और बाय थॉट. फिर क्या करना होता है हमें? इन द माइंड साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स. इसको शांत कीजिए. एंड द हस्ट हार्ट हियर्स द अनअटर्ड वर्ड. यहाँ जो बहुत सारी आवाज़ें आ रही है ना, मेरे इस रिश्तेदार की, उसकी, मेरे इस मित्र की, उसकी, ये रहेगी तो फिर यू कैन नॉट. तो उसको शांत कीजिए.
ए वास्ट सरेंडर वॉज इज ओनली स्ट्रेंथ। सो अश्वति उसके बाद क्या करते हैं, जो कुछ उनके अंदर चेतना में घटित हो रहा है, जो अभिप्सा है उनकी, जो संसार है जो जिसको लेकर के आए हैं, वो सब वो जगन माँ के चरणों में डाल देते हैं। A power that lives upon the heights must act, bring into life's closed room the immortal's air and fill the finite with the infinite. हमको finite से निकल कर infinite में escape नहीं करना है, हमको finite को infinite से invade करना है। Infinite knowledge must inform the mind, illumine the mind. Infinite love must invade the heart. Infinite sweetness and infinite joy must fill our life. Infinite energy must fill our being, and infinite peace, infinite radiance, infinite power, they must inform our body cells and awaken them to the supreme truth. ये हम लोगों का, हमें बस फाइनाइट को खोल देना है इन्फिनिट की तरफ, और वो अपने आप बाकी काम होता रहेगा। कैसे खोलना है? माँ 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 अभिप्सा के साथ। फिर भी लोग कहते हैं इस योग को कैसे करा जाए पता नहीं है। मतलब उनको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चाहिए कि रोज सुबह उठकर 4 बजे आप नित्य नियम करके स्नान करके आप बैठिए, कुशा नीचे डाल करके देखिए कि नाक सीध में है और आपकी कमर बिना सहारे के बैठे हुए हैं, बोल्ड स्ट्रेट। ये देखिएगा कि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। और पद्मासन में बैठिएगा, फिर पहले श्वास की गति रेगुलेट करिए, उसके बाद में आप हृदय पद्म पर ध्यान करिए, 8 फोल्ड लोटस। ये सब नहीं, उन्हें तो सिंपल कर दिया इतना। जस्ट ओपन टू द मदर एंड ऑफर एवरीथिंग टू हर। अब कई बार होता है चीज़ कोई बहुत सिंपल होती है, वो भी नहीं समझ में आती है। मनुष्य इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको लगता इतना आसान है, मुझे कुछ करना है, आखिर आई विल डू इट इन यू। नहीं, मुझे करना है। एक ईगो होती है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो साधक लगूं, और कुछ नहीं तो वेशभूषा से लगूं। तो ये सब उनके सामने हम बच्चे, पोर्शंस ऑफ द डिवाइन मदर। ऑल दैट करना क्या, अब ये आ रहा, ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन। जब वो आ रही है उनकी शक्ति, तो देखो कौन सी चीज कह रही है, नहीं नहीं नहीं, ये ताप, ये तेज, ये प्रताप, ये आनंद, ये पीस हमको नहीं चाहिए। हमको तो पुराना वाला प्लेजर चाहिए, डिवाइन नहीं चाहिए, वो वाली वाइन चाहिए संसार की। उसको डिनाइज, ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन एंड क्रश द मेनी लॉन्गिंग्स फॉर हुज सेक वी लूज द वन फॉर हुम आवर लाइव्स वेर मेड। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो भगवान दे देंगे। श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो भगवान से वस्तुओं की मांग करते हैं, भगवान उनको वे दे देते हैं जो जिसकी उन्होंने मांग की है, ताकि वो अनुभव के द्वारा सीख सकें। लेकिन जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो स्वयं को उसको दे देते हैं, और साथ में वो सब कुछ जो उसको आवश्यक है। देखिए, लेकिन आप ये पॉलिसी के रूप में नहीं कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है, ओके, गुड ऑफर, इट डजंट वर्क। सो कैच है, फुट नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। Now other claims had hushed in him their cry. Only he longed to draw her presence and power into his heart and mind and breathing frame. Only he yearned to call forever down her healing touch of love and truth and joy into the darkness of the suffering world. His soul was freed and given to her alone. एक साधक ने श्री अरविंद से पूछा, सेल्फ रियलाइजेशन, मुझे ऐसा लगता है कि द वन सेल्फ इज इन ऑल एंड दैट इज मी। सेड हाँ, वो एक एक्सपीरियंस है, पर सचेत रहो, अहंकार ना आ जाए। तो कहते हैं किस सेंस में? कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस एक दूसरे एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ा होना चाहिए। कौन सा एक्सपीरियंस? दैट यू नो योर सेल्फ एज ए पोर्शन, ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर। तब वो तुम वो सेल्फ, सबके अंदर एक ही सेल्फ है, ये तुम्हारा सेल्फ नहीं है, ये भ्रांति है तुमको कि तुम्हारा सेल्फ है। देयर इज वन सेल्फ इन ऑल। लेकिन जब अपने एंगल से व्यक्ति रियलाइज करता है, तो उसके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आ सकता है। तो कहते हैं लेकिन साथ में यदि तुम ये जानते हो कि तुम डिवाइन मदर के पोर्शन हो, और सेल्फ भी उन्हीं का है, द सेल्फ टू, शी हैज बिकम द सेल्फ, वही ब्रह्मन बन गई है, वही सेल्फ जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, वो उसकी किसने अवस्था या स्थिति या चेतना की स्थिति है, उन्हीं की है, वही तुम्हारे सामने सेल्फ बन के प्रकट हो रही हैं। तो यहां पर वो बताते हैं कि ये दोनों साथ में होने चाहिए। इसीलिए हिज सोल वाज फ्रीड एंड गिवन टू हर अलोन, ये इंपॉर्टेंट है।
सोल वॉज फ्रीड एंड गिवन टू हर अलोन। नमस्ते।